लंदन के हाउंसलो में स्थित इस देवालय में, इस पवित्र परिसर में, जहाँ दुर्गा माता, राधा कृष्ण जी, भगवान राम, भगवान शंकर, हनुमान जी सभी विद्यमान हैं, इस पवित्र परिसर में मुझे कुछ श्रीमद् भगवद गीता पर और कुछ महामाया मातेश्वरी दुर्गा माँ पर कुछ बोलने का अवसर प्राप्त होगा। इससे मैं अपने आप को ईश्वर की कृपा से, मातेश्वरी की कृपा से कृतार्थ समझता हूँ। मुझे दुर्गा माँ पर कुछ बोलने का मन इसलिए किया क्योंकि मैं पिछली बार आया तो पता लगा कि यहाँ पर माँ की पालकी निकलती है, और मैंने एक पुस्तक भी लिखी है माता के ऊपर, शक्ति तत्व नाम से। तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ बोलूँगा। यूं तो महामाया दुर्गा माँ का स्वरूप अनिवर्चनीय है, अर्थात उनका वर्णन नहीं किया जा सकता वाणी से, और शब्दातीत है, बियॉन्ड वर्ड्स है, इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ मैन टू स्पीक अबाउट माँ, क्योंकि वह जगत जननी है। वह जगत का की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों करती है, और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों ही दुर्गा माँ की शक्ति से ही अपना अपना काम कर पाते हैं। मातेश्वरी के बारे में कहा जाता है, यह उद्भव स्थिति संहार कारिणी है। उद्भव अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति अर्थात पालन, स्थित रहे यह संसार, सृष्टि ब्रह्मांड, और अनावश्यक तत्वों का अथवा जो इस सृष्टि के सम्यक संचालन में, उचित संचालन में बाधा पहुंचाते हैं, उनका संहार करने की शक्ति उनमें है। कहा जाता कि एक बार जगत गुरु शंकराचार्य कहते थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या, और ये बात सही भी है, वेदांत का ये निचोड़ है। एक तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा। उसी बात है, श्री राम की जो स्तुति हुई, उसका जो अंतिम दोहा पढ़ा गया वो अद्भुत है। तो ये बात सही है, परंतु वह यह मानते थे कि बाकी सब कुछ माया है, सब कुछ झूठ है और ब्रह्म ही सत्य है। तो एक बार जगत गुरु शंकराचार्य को बहुत जबरदस्त डायरिया हुआ। तो अद्भुत व्यक्तित्व थे जगत गुरु शंकराचार्य ने ही गौतम बुद्ध, जब बौद्ध धर्म में अनेक अवगुण आ गए, बहुत अच्छा धर्म है, बहुत, भगवान बुद्ध को भी हम लोगों ने अवतार मान लिया है, परंतु जब उनमें तमाम ऐसे दुर्गुण आ गए जिनको भगवान बुद्ध ही जिनका विरोध करते थे, और सनातन धर्म का विरोध होने लगा, एक रिएक्शन आ गया, तब जगत गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना। और कल्पना कीजिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोनों में पैदल जाकर के उन्होंने कैसे उस समय किया होगा, जहां मोटर गाड़ी, हवाई जहाज से चारों धाम यात्रा करना कठिन हो जाता है। उधर द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश में, और उधर जगन्नाथपुरी, और इधर बद्रीनाथ, रामेश्वरम, इन सब में चारों पीठ स्थापित करके भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक एकता। आज भारत में जो धर्म की, भावना की, अध्यात्म की एकता है, वह जगत गुरु शंकराचार्य के प्रयत्न का फल। लेकिन जब वह बीमार पड़े और डायरिया हुआ तो निःशक्ति से, बिल्कुल उनकी शक्ति जाती नहीं, तब एक बालिका प्रकट हुई उनके सामने, माता थी। उनका कि शंकराचार्य, अब उनको समझ में आया कि यदि निःशक्त हो जाओगे, शक्ति नहीं रह जाएगी, तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य ने देवी की भी स्तुति की,
और अद्भुत स्तुति की हुई। और यह भी कहा जाता है कि शिव भी शक्ति के बिना शव होता। यदि शक्ति न रहे तो शिव भी शव हो जाते। अब मैं एक दिन सोच रहा था, विचार कर रहा था कि गीता में भी 7, श्रीमद् भगवद गीता में भी 7 श्लोक और दुर्गा सप्तशती जो कि अनुपम ग्रंथ है, और यह एक तंत्र से, मंत्र से, अध्यात्म से, धर्म से, सत्य से सबसे युक्त है। और इसका एक एक शब्द मंत्र है, इसमें बीज मंत्र भी है। मैं अभी कुछ मंत्रों की व्याख्या करके थोड़ा आपके सामने प्रयास करूंगा। मैं कह चुका हूं कि उनके स्वरूप का वर्णन बड़ा कठिन है, परंतु दुर्गा सप्तशती में 7 और गीता ये बात। और इसमें माता का ने क्या क्या किया, उनके कृतित्व का भी वर्णन है। सबसे पहले मधु कैटक का किया। मधु कैटक भगवान विष्णु सो गए थे, योग निद्रा में सो रहे थे, और उनकी कान के मैल से मधु कैटक निकले और वो ब्रह्मा को ही मारने के लिए चल पड़े। ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाम में तो मारने जब चल पड़े तो ब्रह्मा बड़ा कैसे बचे, तो उन्होंने योग माया, ईश्वरी की स्तुति, अद्भुत स्तुति की कि जगाइए। तब योग माया ने निद्रा धीरे धीरे निकली उनके अंदर से और योग माया हटी। योग माया ने मधु कैटक को मोही ताकि थोड़ा उनकी शक्ति तो हो जाए, क्योंकि हजारों साल तक भगवान विष्णु को युद्ध करना पड़ता के साथ। और मधु कैटक के उपरांत महिषासुर जिसने कि त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त करके, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करके देवलोक पर भी अपना स्थापित कर दिया, पृथ्वी लोक पर भी, पाताल लोक पर भी। और इसके अतिरिक्त उसने कहा कोई पूजा नहीं होगी, जो कुछ होगा हमारी स्तुति होगी, हम सब कुछ। महिषासुर, और जब बहुत तंग हो गए तब देवताओं ने जाके स्तुति की। फिर तब हम भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, वरुण, सबके अंदर से तेज निकला और उस तेज से तेज पुंज निकल कर और माता को सभी लोगों ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किए, किसी ने शूल, किसी ने बाण, परिवार इसका वर्णन। और तब वो महिषासुर का वध किया। महिषासुर के उपरांत माता रक्त बीज का वध करती है, चंडमुंड का वध करती है, और फिर शुंभ निशुंभ ने चंडमुंड से कहलवाया था कि यह देवी विवाह कर। देवी ने कहा ठीक है, हमसे युद्ध में जो हमको जीत लेगा हमसे विवाह कर ले, उससे विवाह जो जीत लेगा। तब सबसे पहले उन्होंने भेजा रक्त बीज को, फिर चंडमुंड की सेना को, फिर चंडमुंड को स्वयं, और इसके बाद फिर निशुंभ और अंत में शुंभ का वध कर दिया। और आप देखिए कि जो कुछ मंत्र ऐसे जिनका एक जप किया, पाठ किया जाए तो रक्षा, जैसे सर्वशक्ति, सर्वस्वरूपे, जितने ये रूप दिखाई दे रहे हैं समूचे ब्रह्मांड में, वह सब माता उसमें विद्यमान है, शक्ति के रूप। सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सबकी स्वामिनी है, मालकिन है, ईश्वरी है, परमेश्वरी है, माता है, मातेश्वरी है। शी इज द मास्टर्स ऑफ द एंटायर कॉस्मोस, समूचे ब्रह्मांड की मालकिन है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्वित, और जितनी भी शक्ति की हम कल्पना कर सकते हैं, सर्व शक्ति समन्वित, सभी शक्तियों से वह युक्त है, सभी शक्तियों से युक्त भयभीत है। अब प्रार्थना करता है, देवता प्रार्थना करते हैं इसमें, हे देवी तुम हमें तमाम भयों से रक्षा करो, दुर्गे देवी नमोस्तुते, हम आपको नमस्कार करते हैं। यदि मेरा ये दावा है, यह कोई पाखंड या विश्वास की बात नहीं, क्योंकि ये मंत्र है, इसलिए यदि इस मंत्र का जप हो तो भयों से रक्षा निश्चित हो सकती है। फिर आप देखिए, सर्व मंगल मांगल्य, पंडित जी लोग इसका जब पाठ बहुत करते हैं, सर्व मंगल मांगल्य, सभी मंगलों की रूप, सभी मंगल करने वाली और सभी मंगलों से युक्त
कल्याणकारिणी, कल्याण करती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, वह शिवा है, कल्याण स्वरूपा है, शिवा है, सर्वार्थ साधिके। सर्वार्थ में कौन क्या क्या आ गया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अद्भुत है भारतवर्ष में। जब इसका किया गया कि जीवन के 4 उद्देश्य, आज भी 4 उद्देश्य उसमें, लेकिन हमारे यहाँ सबसे मूल जो बेसिस, जो नींव रखी, जैसे हम मकान बनाते हैं तो एक नींव रख देते हैं, तो उनका की धर्म नींव, वह चारों पुरुषार्थों, अर्थ की भी, काम की भी, मोक्ष की, धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए। हमारा आचरण, हम जो कुछ करें वो धर्म के। अब धर्म क्या है? हम पूजा करते हैं, ये भी धर्म है। हम एक पद्धति अपनाते हैं, ये भी एक धर्म है। हमारा एक गुण है कि हम आकर के परमात्मा के भजन किया। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ है हारते इति धर्म, 3 हाथ से निकला है, जो हमें धारण, दैट विच होल्ड्स अस टुगेदर इज रिलीजन, जो समाज को एकजुट, इसीलिए कहा था धर्म जोड़ता है, तोड़ता है। तो जो हमें, और तब क्या कि हम क्या करें क्या न करें, धर्म सिखाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करें क्या न करें। 32 बार से अधिक धर्म शब्द का उपयोग श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है, और हर प्रसंग में उसका अर्थ है। धर्म से, तो धर्म शब्द से प्रारंभ ही होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सव महाका पांडवश्चैव किम अभवत् संजय। तो शिवे सर्वार्थ साधिके, धर्म अर्थ। हमें हमारे पास कुछ पैसा भी होना चाहिए, नहीं होगा तो हमें भीख तो मांग नहीं सकता, पैदा होगा। और गीता की भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, जिस आश्रम में रह करके भी तुम अपने कर्तव्य का कर्मणा सिद्धि विद्यमान हुआ, कर्म के द्वारा भगवान की उपासना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कर्म के द्वारा ही उपासना करके, बस कर्म निष्काम और समभाव से होना चाहिए। तो सर्वार्थ अर्थ, काम, काम है इच्छा है। काम शब्द का भी मैं मतलब बता दूं, इट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग, और इच्छा है, डिजायर, इच्छा, मकान की इच्छा, पुत्र कलत्र और धन, घर, इसकी इच्छा, परंतु इसके प्रति मोह, और यह अन्याय से, बेईमानी से कमाए हुआ पैसे की इच्छा। वी शुड फुलफिल आवर डिजायर्स, बट नॉट थ्रू द मनी अर्न्ड थ्रू अनफेयर। तो वो धर्म में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान ने गीता में बड़ी अच्छी बात है, मैं ध्यान रखने वाली, ध्यान देने वाली बात में बता रहा हूँ। आई विल ड्रॉ अटेंशन ऑफ एवरीवन हियर कि धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ। ऐ अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल इच्छा, खुद कहते हैं, अगर तेरी इच्छा धर्म के अनुकूल है तो ईश्वरीय है, मैं स्वयं हूँ, भगवत्ता है, इट इज डिवाइन if it is in accordance with religion। तो धर्मानुकूल इच्छा हमारी होनी चाहिए। और मोक्ष, मोक्ष तो अंतिम है। मोक्ष हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि हम सेल्फ को रियलाइज करें। तो सुनने में शायद क्या जा रही है, मोक्ष जीवन का अंतिम, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट हमें जो इंसान का चूड़ा जो मिला है। अब मोक्ष का मतलब क्या है? अब मोक्ष में केवल जंगल में जा करके संन्यास ले लेने से नहीं। भगवान ने गीता में कहा नच संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, केवल संन्यास लेने से तो सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। अर्जुन कह रहा था ना कि हम भीख मांग लेंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम भीख मांग लेंगे, हमें ये राज्य नहीं चाहिए, उनसे सुना हुआ उनका। लेकिन तू संन्यास भी दे देगा तो सिद्धि को थोड़ी प्राप्त, तुझे क्या फायदा हो? आज हम ही अगर आप जंगल में चले जाएं और बैठे और फिर भी मुझे घर की याद आती रहे,
घर की यादें सताती रहे तो उस जंगल में जाने से फायदा क्या लाभ, क्या दुख में हमारा है। तो घर में भी रह करके हम पूरे मन से भगवान का स्मरण करें। भी इस बात पर हम आएंगे, भगवत गीता थोड़ा सा और आनंद आ रहा है इसमें। कह शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। अगर आप इसका भी पाठ करें तो आपका आर्थ, आपका दुख दूर हो जाए। लेकिन क्या है, शरणागत दीनार्थ, शरण आगत होने पर दीन के दुख को दूर करती है और उसकी रक्षा करती है। परित्राण परायणे है वो, उसकी रक्षा में लग ही जाती है। ये नहीं कि एक बार देख के छोड़ दिया, अगर वो शरणागत आ गया फिर उसकी रक्षा करके रहेंगे और निरंतर रक्षा कर। शरणागत परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी, और सबके दुख को दूर करती है, एक के दुख को दूर नहीं करती। उनके भी सभी बच्चे हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं। और माता की शरण में जो चला जाएगा उसको तो सब कुछ मिल ही जाएगा। देव नारायणी नमोस्तुते, ऐ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। और क्या है, देखिए रोगों को दूर करना है तो डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। साइंटिफिक बात यह है कि हमें उपचार करना चाहिए, परंतु यदि उस उपचार के साथ यह मंत्र जुड़ जाए तो बीमारी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। यह सब कथाएं हैं, अनुभूत सत्य हैं, तो कथाएं हैं, मैं बताता हूँ। लेकिन देखिए, रोगान अशेषान अपहंस तुष्टा, यदि तू प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो तू सारे रोगों को दूर कर दे। और रुष्टा तो कामांगी सकला निष्ठा, लेकिन माता को टूटने नहीं करते। देखो दुर्गा है ना, चंडी भी है, वो राक्षसों का नाश करती है। काली है, कलौ काली कलौ काली कलौ काली न संशया, कलौ काली कलौ काली कलौ काली तो केवला। कलयुग में तो केवल काली है, काली है, काली है। जो काल को भी नियंत्रित, काल भी जिसकी वश में है वह काली है। और महाकाली, मैं आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप लोग कभी इलाहाबाद आए तो मैं पता लिखा दूंगा यहाँ, आप सब आइए, गेस्ट होंगे एक एक करके साथ साथ आइए। तो मैं कुछ ऐसे दर्शन कराऊंगा जैसे, अगर आप लोगों में कोई जानता हो, सतना में, सतना मध्य प्रदेश में, एमपी में एक सतना जिला है, वहाँ शारदा मैथन अद्भुत अद्भुत है। आप दर्शन करने तो आपको अनुभव होगा कि माता हाजिर नाजिर है, खड़ी है हमारे साथ, खड़ी है वो साक्षात। और जम्मू कश्मीर के वैष्णवी देवी का तो आप सबने ही नाम सुन रखा है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, उनका दर्शन करना तो क्या कहते हैं, नहीं हो जाए व्यक्ति। और जब तक न बुलाए तब तक मैं इन्हीं जगहों पर जा जाकर मेरे अंदर जो भाव आए उन्हीं भावों को मैंने अपनी पुस्तक में प्रकट किया, और उन्हीं भावों को मैं यहाँ रखने की। और अनिवर्चनीय है तो कितना बोल सकता हूँ, कैसे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ, क्योंकि निर्गुण निराकार माता साकार कण कण में व्याप्त है। अब हम परमात्मा की वह शक्ति, जिस शक्ति के बिना परमात्मा भी वो कुछ भी नहीं कर सकते, यह सृष्टि भी उन्हीं की शक्ति से हुई है। तो शारदा माता, वैष्णवी देवी, मिर्जापुर जनपद है उत्तर प्रदेश का, वह एक विंध्याचल है, आप सबने नाम सुना विंध्याचल। वो जो भगवान विष्णु की बहन है, जिन्होंने जो कि कहा उन्होंने कि अब तू देख, तेरा कंस से कहा था कि तेरा नाश करने वाला उत्पन्न हो गया है, मैं तो चली और जाके विंध्याचल में स्थापित हो गई। तो विंध्याचल माता है। इस तरह से अनेक रूप है, अनेक तंत्रमय रूप है। कलकत्ते की काली माँ, तांत्रिक तंत्र भी सिद्ध करते हैं और सात्विक पूजा करके उनकी कृपा भी प्राप्त करते हैं। तो स्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम, तुम्हारा आश्रय जो ले लेगा, वन हु विल डिपेंड ऑन यू, उसको कोई विपत्ति नहीं हो सकती। ये बिल्कुल मंत्र है, जो माता की शरण में चला जाएगा उसको विपत्ति नहीं। आप लोग यहाँ पालकी निकालती हैं माता की, तभी मेरी प्रेरणा हुई, अद्भुत कार्य करती हैं आप लोग। 7 समुंदर पार यहाँ आप ये सब कर रहे हैं, तो ये बहुत, इससे ही मैं बड़ा पसंद होता हूँ, इसीलिए यहाँ आने का मन करता है। तो आमाश्रिता आश्रयता प्रयांति, और जो तुम्हारे शरण में आ जाते हैं उनके अंदर ऐसी ताकत आ जाती है कि वो दूसरों को भी शरण दे सकते हैं, वो दूसरों को भी शरण दे सकते हैं, उनके अंदर की शक्ति आ जाती है। तो ये भगवान की
100 नाम भी बताए गए हैं। एक मैं कुछ बातें कर देता हूँ, जैसे आप लोगों ने सबने उसका पाठ किया होगा, ऊपर वाला छोड़कर कर देते, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता। आप लोगों ने क्या तो सुनिए, इसको पाठ किया कीजिए आप लोग। दुर्गा सप्तशती में तंत्रोक्त देवी सूक्त है और अद्भुत है। पंडित जी बड़े जानते हैं, मुझे पूछ लेंगे। या उस सहज संस्कृत में जो आपने भगवान राम का जप किया है, उससे बहुत अधिक कठिन है, वो भी बड़ा अध्यात्म से युक्त है। कभी खुद पर भी मौका मिलेगा तो बोल देंगे, बड़ा आनंद आ रहा था, पढ़ रहा था। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता, जो विष्णु माया की तरह कही गई है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चेतना है, चेतना के रूप में हमारे अंदर रहती है। यदि शक्ति में छोड़ दे, प्राण शक्ति छोड़ दे तो चेतना समाप्त हो जाएगी। आज हम जो भजन कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे तब। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि, बुद्धि भी जो है वो उन्हीं से, the wisdom, the intellect, the intelligence which we have got, that all emanates from देवी मातेश्वरी। और या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। योग निद्रा, निद्रा भी आप इसका जप करके सोइए, आपको भी आने लगेगी। स्लीपिंग पिल लेना नहीं पड़ेगा, स्लीपिंग पिल बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। अगर इस या देवी सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मानी सभी प्राणियों में, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा, भगवान विष्णु को भी जब योग निद्रा ने घेर लिया तो नहीं जग पा रहे, छोड़ा है उनको ब्रह्मा की स्तुति पर, तभी जग। और या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा, जो भूख लगती है वो भी उन्हीं वही है, उन्हीं की कृपा से लगती है। वरना ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए कि हम भूख ही नहीं लगे, हम खाना ही नहीं खा सकते, मर जाए। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तशक्ति के रूप में, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति, क्षमा भी करती है। हमारी कितनी गलतियों को माफ करती है, हम गलतियां तो करते रहते हैं और फिर भी हम चलते, तो ये बहुत ही कृपा है। और या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जो हमारी कम्युनिटी लाइफ, जो हम समूह में रहते हैं, जात का मतलब नॉट लाइक कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो थोड़ा सा खराब हो गया है, मतलब जो कम्युनिटी लाइफ लीड करते हैं समूह में, इतने लोग इकट्ठा होकर के जो रह रहे हैं, ये जो भाव आता है, ये जो क्षमता आती है, ये दुर्गा माता की कृपा से आती है। और या देवी सर्वभूतेषु लज्जा, शर्म न रह जाए हमारे अंदर तो हम इंसान नहीं हो सकते। कामातुराणाम न भयं लज्जा, कामातुर लोगों को न डर होता है न शर्म होती है। गलत काम करने वालों को भी, चोरी करने वालों को भी शर्म, तो चोरी क्यों करेंगे? तो यह जो लज्जा है, यह माता की कृपा है। या देवी सर्वभूतेषु शांति, दुर्गा काली, जिसने महिषासुर जैसे लोगों का वध किया, शुंभ निशुंभ का वध किया, मधुकैटभ का वध किया, रक्त बीज जिसकी एक बूंद निकलती थी और एक और राक्षस पैदा हो जाता, ऐसे रक्त बीज का जब वध किया तो, लेकिन फिर भी वो शांत, इतना भयंकर काम करके भी वो शांत थे। या देवी सर्वभूतेषु शांति, हम इसका भी पाठ करेंगे। शांति सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे मेंटल पीस की है। जो तमाम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, टेंशन स्ट्रेस में रहते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक तो पिल दे देते हैं कि चलिए कंपोज दे दिया और खा के अपना पड़े हैं, नहीं जरूरत पड़ेगी। या देवी सर्वभूतेषु शांति, नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा, श्रद्धा, गीता में भगवान ने कहा कि यो यत् श्रद्धा स एव स। और विलियम जेम्स ने, वेस्टर्न वर्ल्ड के इनका विलियम जेम्स ने एक थ्योरी डेवलप करके वो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी मानना लगा, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता मानते हैं इसको, कि एज यू थिंक सो यू बिकम। हमारे यहाँ पहले ही या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा
कि यो यच्छ्रद्धः स एव सः